LDA बिल्डिंग बायलॉज 2019 तरामीमी रूल्स का निफाज। 10 मरले से जायद घरों में साफ पानी बचाने के लिए ग्रे वाटर टैंक लाजमी करार दिया गया है। 10 मरले एक केनाल पर अपार्टमेंट का नक्शा मंजूरी खत्म कर दी गई है। 10 मरला और एक केनाल पर रिहायशी अपार्टमेंट का नक्शा मंजूरी नहीं हो सकेगी। 10 मरला एक केनाल 2 केनाल पर लाजमी जगह को छोड़ने का कानून 5 साल बाद बहाल कर दिया गया है। LTA में पिलर्स कंस्ट्रक्शन पर रिहायशी इमारत की तामीर पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। टाउन प्लानिंग अफसरान की मिली भगत से घरों की पिलर्स कंस्ट्रक्शन करवा कर कमर्शियल इमारतें बनवाती गईं। LTA तरामीमी रूल्स में कानून का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए भी जामी मनसूबाबंदी की गई है। घरों और बिल्डिंग के नक्शों में साइड बैक साइड और फ्रंट साइड लाजमी जगह को छोड़ने का कानून नाफिज किया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे दुर्रे नयाब। जी दुर्रे नयाब। जी बिल्कुल, LD की जानिब से जो बिल्डिंग बायलाज में अमेंडमेंट की गई थी अब उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और LDA की अथॉरिटी की मंजूरी के बाद अब वो नाफिजुल अमल समझे जाएंगे। जो नोटिफिकेशन किया गया है उसमें तमाम रूल्स को अमेंड करके फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करने का हुक्म दिया गया है। आज के बाद से कोई भी ऐसा नक्शा जो 10 मरले से ऊपर का होगा उसको घरों में सेप्टिंग टैंक के साथ ग्रे वाटर टैंक लगाना लाजमी होगा, ताकि जो पानी है चाहे वो यूज़ होता है आपके बर्तन धोने में, वॉशेबल थिंग्स में, और जो पानी है उसको दोबारा किसी भी पर्पज़ के लिए आबियारी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और उससे जो है साफ़ पानी की बजाय आप अगर पौधों को पानी लगाना चाहिए तो वो पानी जो कि ग्रे वाटर के मद में आएगा, साफ़ पानी होगा, वो आपके जो है वो वॉशरूम में जो आपके होता है वो उससे नहीं होगा, लेकिन किचन से जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है आपके कपड़े धोने, बर्तन धोने में, उसमें रिलेटेड रहेगा। एक तो ये रूल इम्पोज कर दिया गया, लेकिन ये 10 मरले पे नहीं होगा, 10 मरले से ऊपर केनाल और उससे ऊपर होगा। इसी के साथ एक नया रूल और इस पर इम्पोज किया गया है, जिसमें पहले 10 मरले पे लोग अपार्टमेंट साइट्स बना देते थे। अब 10 मरले पे अपार्टमेंट साइट किसी सूरत नहीं बन सकेगी, एक किनाल पे भी नहीं बन सकेगी, 2 किनाल और उससे अबव पे अपार्टमेंट साइट अलाउ होगी। और अपार्टमेंट साइट्स के लिए जो कवायद व ज़वाबित है वो भी अब सख्त कर दिए गए हैं, वो भी 2 किनाल और उससे अबव पे रखे गए हैं। 10 मरले पे और उससे ऊपर 1 किनाल पे अपार्टमेंट साइट नहीं होगी। तीसरा, इसमें अब मैंडेटरी स्पेसेस छोड़ना लाजमी अब होगा। एक रूल और भी किया गया है कि अब 3 मंजिलों तक ही सिर्फ आपको इजाज़त होगी, 4 मंजिलों तक किसी भी किस्म में घरेलू इमारत नहीं बन सकेगी। मैक्सिमम ग्राउंड प्लस जो है वो 2 अलाउ होगा और उससे ऊपर अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन नाफिजुल अमल के लिए जारी किया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की अस्पतालों में हड़ताल का 12वां रोज है। टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर्स से यंग डॉक्टर्स और तिबी अमला गायब है। इंतजामिया के आउटडोर्स को सीनियर डॉक्टर्स के जरिए चलाने की कोशिशें जारी हैं। टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल की वजह से इलाज मौलजा बदस्तूर मुतासिर है और मरीज खासे परेशान हैं। अस्पतालों के आउटडोर्स में पुलिस भी तैनात कर दी गई है। क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी। अलायंस की जानिब से टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर में और इनडोर में हड़ताल का सिलसिला जारी है। आउटडोर में आज 12वां रोज़ है। डॉक्टर्स और तिबी अमला जो है वो ड्यूटी से गायब है। यंग डॉक्टर्स जो है वो ड्यूटी पर मौजूद नहीं हैं। इसके साथ साथ जो तिबी अमला है वो भी जो है वो ड्यूटी से गैर हाज़िर है और उसकी वजह से जो इलाज मुआवजा है वो मुतासर हो रहा है, ना सिर्फ और बल्कि मरीज़ों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस तमाम तर सूरत हाल का जो खमियाजा है वो गरीब मरीज़ भुगत रहे हैं। दूसरी जानिब हस्पतालों में जो इनडोर में काम बंद किया गया है उसकी वजह से दर्जनों की तादाद में जो ऑपरेशन हैं वो मुलतवी हो रहे हैं और उसकी वजह से भी परेशानी जो है वो मरीज़ों को दरपेश है। लेकिन हस्पतालों की इंतज़ामिया की जानिब से पुलिस की भारी नफरी के साथ जो है वो OPDs के पर्ची काउंटर्स तो खुलवा दिए गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स अभी तक OPDs में मौजूद नहीं और ना ही OPDs को जो है वो मुकम्मल तौर पे फ़ाल किया जा सका है। सिर्फ सब अच्छा की रिपोर्टें दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक अस्पतालों में इलाज मुआवजे की फराहमी जो है वो बहाल करवाने में इंतजामिया। शहर में मुनाफाखोरी का सिलसिला जारी है। मुनाफाखोर अवाम को चीनी सस्ती देने पर आमादा नहीं हो सके। हुकूमत ने चीनी 159 रुपये एक्स मिल फराहम करने का वादा किया है। होल सेलर चीनी 164 रुपये फी किलोग्राम में फरोख्त करने लगे हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्क जो है वो हालत जंग में है और इस तमाम तर सूरत हाल की नज़ाकत का फ़ायदा उठाते हुए अब भी गिरां फरोश माफिया जो है वो ओपन मार्केट के अंदर सरगर्म है
हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था करियाना मर्चेंट्स को कि 159 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से उनको चीनी जो है वो मिलेगी, एक्स मिल ये कीमत होगी। लेकिन इस वक्त मार्केट के अंदर जो होल सेलर हैं वो 164 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से करियाना फरोशों को चीनी मुहैया कर रहे हैं। और इस हवाले से जो करियाना फरोश हैं वो ये परेशान हैं। वो ये कहते हैं कि हुकूमत 164 पर ही चीनी फ़रोख्त करने का उन्हें पाबंद करती है। इसमें उनके जो किराए और शॉप पर और दीगर अखराजात जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। लेकिन जिस रेट पर चीनी होल सेल में मुहैया करने का वादा किया गया था वो वफा नहीं हो सका। इस हवाले से हुकूमत उस माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जो मुल्क को हालत जंग में देख कर भी नाजायज़ मुनाफा कमाने से बाज नहीं आ रहे। इस वक्त जो ओपन मार्केट है इसमें चीनी की कीमत 165 रुपये से ज़ायद भी देखी जा रही है और शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर जो चीनी के स्टॉक हैं वो मौजूद नहीं है। ज़राए के मुताबिक वेयर हाउसेज़ में चीनी जो है वो आ चुकी है और यूटिलिटी स्टोरों पर उसकी तरसील का सिलसिला जो है वो आइंदा चंद दिनों में मुतवक्के है। जी शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के असातिज़ा की सुनी गई। महकमा खजाना ने असातिज़ा की तनख्वाहें और दीगर अखराजात के लिए 3.5 अरब जारी कर दिए हैं। बजट से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के माली मसाइल हल हो सकेंगे, इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे कैसर खोखर। जी कैसर खोखर। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के असातिज़ा जो है उनकी सुनी गई है और महकमा खजाना ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के असातिज़ा की तनख्वाहों का बजट जो है वो जारी कर दिया है। और ये बजट जो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को 3 अरब 50 करोड़ रुपए जारी किया गया है, जिससे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के असातिज़ा को तनख्वाहें मिलेगी और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जो दीगर अखराजात हैं उनके लिए पूरा किया जाएगा इस बजट को। जबकि पंजाब के महकमा खजाना ने पीरा पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसको 1 अरब रुपया जारी किया है। पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और अपने नए पुलिस स्टेशन कायम कर रही है, नई फोर्स भर्ती कर रही है और नया अदारे दफ्तर बना रही है। हर तहसील की सतह पर इनके थाने बन रहे हैं। जो पंजाब की जो सरकारी अमलाक है उन पर जो कब्जा किया गया है वो कब्जा ये अदारा जो है पीरा जो है ये छुड़ाएगी। जबकि जो फॉरेस्ट कम्प्लेक्स है उसके लिए 47 मिलियन रुपए जारी किए हैं महकमा खजाना ने और जो रावी रोड पर नया फॉरेस्ट कम्प्लेक्स बनेगा जिसमें महकमा जंगलात के दफातर जो है मुंतकिल होंगे, ये बजट भी जारी कर दिया है। महकमा खजाना ने ये बजट जो है ऑनलाइन कर दिया है। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर के ED एजुकेशन की मुबैना गफलत सामने आई है। तलबा को स्कॉलरशिप की रकम फराहम न करने का इंकशाफ हुआ है। माली साल 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश कर दी गई। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ इस हवाले से मजीद बताएंगे। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर की माली साल 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट में हो शुरुबा इंकशाफात का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि ख़ास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी थी जो कि उस वक्त के EDO हुआ करते थे उनकी और एडमिनिस्ट्रेटर की गफलत के बाइस जो है वो ना तो मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप दी जा सकी जो कि 4 करोड़ 46 लाख रुपए की थी, बल्कि इसके साथ साथ 2 करोड़ से जायद की जो है वो 2 करोड़ 80 लाख तक की जो अदायगियाँ थी वो भी कैश में की गई जो कि कानून के मुताबिक की ही नहीं जा सकती। तो यूँ मजमूई तौर पर 7 करोड़ 31 लाख रुपए की जो माली बेज़ाब्तगी है उस वो सामने आई। आपको बताएं कि महकमा तालीम ने 2016-17 में स्कॉलरशिप के लिए फंड जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर को मुंतकिल किए ताकि मुस्तहिक तलबा जिनकी तादाद हज़ारों में उनको फराहम किया जा सके। लेकिन जो मुबैना तौर पर EDO एजुकेशन सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर की मुबैना गफलत के बाइस जो है वो ना तो मुस्तहिक तलबा को वक्त पर जो है वो मेरिट पर स्कॉलरशिप दी जा सकी, बल्कि जो ऐसे सैकड़ों तलबा थे जो कि महरूम भी रह गए। और ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से ये भी कहा गया है कि इस माली बेज़ाब्तियों की मुकम्मल छानबीन जो है वो नागज़ीर है और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, बल्कि ये जो रकूम है जो कैश में दी गई बगैर किसी कानून की खिलाफ वर्जी जिसमें कि कानून की खिलाफ वर्जी की गई इनको वापस। राव दिलशाद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कल 1 मई को मुल्क भर में आम तातील होगी। कल तमाम दफातर, तालीमी इदारे, बाजार, मार्केटें बंद रहेंगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे कैसर खोखर। जी कैसर खोखर। जी कल यौम मई
लेबर डे जिसको कहते हैं उसकी लाहौर शहर में और मुल्क भर में आम तातील है। कल आम छुट्टी होगी। तमाम दफातर, सरकारी निजी दफातर, तलीमी इदारे और अस्पतालों के OPD और अस्पतालों के जो MS के दफ्तर हैं या टीचिंग अस्पतालों के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर डॉक्टरों को छुट्टी होगी। लेकिन एमरजेंसी सर्विसेज जो है वो सारे मुल्क में बहाल होगी। एमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं होगी, उनको छुट्टी नहीं है। लेकिन बाकी जो महकमे अदारे हैं कल लेबर डे की वजह से कल आम तातील है और कल छुट्टी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे खोखर। अब आपको बताएं कि PCB का बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ T20 सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सीरीज में 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। पहले दौरे पर 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल होगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन 5 T20 मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे और इसका पहले दो मैचेस हैं वो फैसलाबाद में खेले जाएंगे। जो पहला मैच जो है वो 25 जून और 25 मई और दूसरा 27 मई को खेला जाएगा, जबकि बकाया 3 मैचेस जो हैं वो लाहौर में खेले जाएंगे, जिसमें लाहौर में खेला जाने वाला पहला मैच जो है वो 30 मई को खेला जाएगा। दूसरा मैच 1 जून और तीसरा और आखिरी मैच जो है इस सीरीज का, जो 5 मैचों की सीरीज होगी, इसका 3 जून को लाहौर में खेला जाएगा। ये आपको बताता चलूं कि 17 साल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसलाबाद के अंदर दोबारा से जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट है उसका आगाज किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम। एडिशनल DG RTA अवैस मंजूर तारक को ST बना दिया गया है। मंजूर अहमद खान को एडिशनल DG RTA तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद फारूक डोगर को एडिशनल कमिश्नर बहावलपुर तैनात किया गया है। मजीद अपडेट्स लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, एडिशनल DG RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी अवैस मंजूर तारक को फौरी तौर पर OSD कर दिया गया है, उहदे से हटा दिया गया है, जबकि मंसूर अहमद खान को एडिशनल DG रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA तैनात किया गया है और मोहम्मद फारूक डोगर को एडिशनल कमीशन कंसोलिडेशन एडिशनल कमिश्नर इस्तेमाल, जिसको उर्दू में कहते हैं, बहावलपुर तैनात किया गया है। महकमा सर्विसेज ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इन अफसरान को फिल फॉर चार्ज संभालने का हुक्म दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोखर। डकैती के मुलजिम आशिक उर्फ आशिकी को ट्रायल कोर्ट पेश न करने का मामला IG जेल खानाजात मियां फारूक नज़ीर लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए। इस हवाले से अपडेट करेंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। हाई कोर्ट में डकैती के मुलज़म की दरख्वास्त मानने पर समाअत हुई है, जिसमें IG पंजाब मियां फारूक नज़ीर अदालत के रूबरू पेश हुए हैं और मुलज़म को ट्रायल कोर्ट में पेश करने के मुतालिक अदालत में रिपोर्ट पेश की है। अदालत ने उनकी रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया है और IG जेल खानाजात को कहा है कि मुलज़मान की जेल से ट्रायल कोर्ट में पेशी के मुतालिक जो ज़िम्मेदारान हैं उनके हवाले से तफसीली रिपोर्ट आइंदा समाअत पे पेश की जाए। जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में मुलज़म मोहम्मद आशिक उर्फ आशी की दरख्वास्त मानने पर समाअत हुई, जिसमें अदालत के तलब करने पर IG जेल खानाजात मियां फारूक नज़ीर पेश हुए और उनके हमरा जेल सुपरडेंट कोट लाहपा जेल इजाज़ असगर भी थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलज़म को ट्रायल कोर्ट में क्यों पेश नहीं किया जा रहा, तो IG जेल खानाजात ने अदालत को बताया कि मुलज़म को जेल में पेश करने के लिए, ट्रायल कोर्ट से में पेश करने के लिए जो जेल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है वो ये है कि वो पुलिस के हवाले इनको करेगी और पुलिस गार्ड की ज़िम्मेदारी है कि वो इन मुलज़मान को ट्रायल कोर्ट में पेश करे, जिस पे अदालत ने IG जेल खानाजात मियां फारूक नज़ीर को कहा कि आप इस बात का बहुत शुक्रिया। सेशन कोर्ट में कत्ल के 2 अहम फैसले सुनाते गए। कत्ल केस के 2 मुलज़मान को सजाए मौत और जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ शाहीन अतीक हैं। जी शाहीन अतीक। जी सेशन कोर्ट में आज 2 कत्ल के अहम फैसले जो है वो किए गए, जिनमें 2 अलग अलग केसों में 2 मुलज़मान को सजाए मौत और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा जो है वो दी गई। पहला फैसला जो है वो एडिशनल सेशन जज सैयद नजफ हैदर काज़मी की अदालत से हुआ, जिसमें मुलज़म अली हुसैन था, उसको जो है वो सजाए मौत और 5 लाख रुपया जुर्माने की जो है वो सज़ा दी है। अली हुसैन के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इसने ग़ुलाम हुसैन को फायरिंग करके
मौके पर ही हलाक कर दिया था। अदालत में ये चलान जो है वो डिफेंस सी पुलिस ने पेश किया, जिसके बाद यहाँ पर अदालत में समाअत हुई और जुल्म साबित होने पर अदालत ने अली हुसैन को जो है वो सज़ाए मौत दी है। इसके जो 2 साथी थे जिनमें आफाक और रिजवान, इन दोनों को शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया। इसके अलावा दूसरा फैसला एडिशनल सेशन जज मोहसिन अली की अदालत में जो है वो किया गया, जिसमें मुलज़म मुसव्वर हुसैन है उसको सज़ाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की जो है वो सज़ा सुनाई गई है। मुलज़म अल्ताफ़ हुसैन डोडी जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने यहाँ पर जो है वो चलान मोहसिन अली की अदालत में पेश किया था। मुलज़म के ख़िलाफ़ जो है वो इल्ज़ाम ये था कि इसने दरीना अदावत की बिना पर फायरिंग करके जो अपने मुखालिफ थे उसको जो है वो हलाक कर दिया था। अदालत में ये चलान पेश। शाहीन अतीक, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों और वार्डन्स को सहूलियात देने के लिए बड़ा इक़दाम, अब चौक चौराहों में लाइसेंस बनवाने की सहूलत मिलेगी। सिटी लाहौर के इस हवाले से क्या कहना है, अली साही से जान लेते हैं। जी अली साही। शहरियों की सहूलत के लिए सिटी लाहौर की जानब से बड़ा इकदाम उठाया गया है। अब लाइसेंस बनवाने के लिए और लाइसेंस लेने के लिए आपको दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, बल्कि बाइकर्स के जो लाइसेंस हैं वो चौक चौराहों में ही दस्तयाब होंगे। इसी हवाले से शहर में जदीद ममालिक की तर्ज पर ट्रैफिक कियोस्क का आगाज़ किया गया है। इब्तदाई तौर पर माल रोड अफशा चौक में एक कैबिन नस्ब किया गया है जिसमें हर किस्म की सहूलियात दी गई हैं। इसमें शहरी भी फैसिलिटेट होंगे और इसके साथ साथ ट्रैफिक वार्डन्स के लिए भी बड़ी सहूलत मौजूद होगी। ये एक कैबिन जो है वो 8 लाख रुपए में तैयार करवाया गया है, जिसमें LEDs की तनसीब की गई है, एयर कंडीशनर की तनसीब की गई है और 2 कंप्यूटर रखे गए हैं जो कि मेन सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होंगे और हर तरह की फैसिलिटी जो है इसमें फ़राहम की गई है। इसमें सिटी लाहौर का कहना है कि वज़ीर आला की हिदायत पर ये मंसूबे का आगाज़ किया गया है। इब्तदाई तौर पर माल रोड में ये कैबन्स की तनसीब मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद गुलबर्ग और दीगर इलाकों में भी इसको फैलाया जाएगा ताकि शहरी अपने तमाम जो ट्रैफिक के मुतल्लिका मसाइल हैं वो वहीं पे हल करवा सकेंगे। तो ये एक अहम प्रोजेक्ट है जिसमें जदीद ट्रैफिक सिस्टम को एक तरजीह दी जा रही है। अली साही, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बस स्टॉप से चोरी की रोकथाम का नया हल निकाल लिया है। पंखे, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर चोरी होने के बाद ट्रांसपोर्ट कंपनी ने नई टीमें लॉन्च कर दी हैं। क्या मामला है ये बताएंगे ताहिर खान। जी ताहिर खान। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ जो बस स्टॉप्स हैं उन पर इलेक्ट्रिक वाटर कूलर और पंखों की चोरी के बाद पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने नई टीमें लॉन्च करने का फैसला किया है और इस फैसले पर बल्कि आज अमल दरामद हो रहा है। टीमें लॉन्च की गई हैं जो कि शहर की जो मॉडल शाहराएं हैं उन पर पेट्रोलिंग करेंगी, उधर बस स्टॉप्स का जायजा लेंगी। इन बस स्टॉप्स पर जो कंपनी के एसेट्स हैं यानी कि वाटर कूलर जिसका मैंने जिक्र किया, वहाँ पर पंखे लगे हुए हैं गर्मी में मुसाफिरों की सहूलत के लिए, वो अक्सर यहाँ पर चोरी हो जाते थे, लेकिन अब इनकी हिफाजत के लिए और इनकी पेट्रोलिंग के लिए, इसका जायजा लेने के लिए अब ये बावर्दी फोर्स लॉन्च की गई है जो कि बाइक्स पर 2-2 की टीम होगी और शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर ये गश्त करेगी। किसी भी किस्म की वहाँ पर अगर ऐसी एक्टिविटी होती है, कोई अगर वहाँ पे चोरी करता है या वाटर कूलर को नुकसान पहुँचाता है या पंखा चोरी करता है, इवन सीट्स हैं, बाकी चीज़ें, लोहे की रॉड्स हैं, उन पे अक्सर नशई और जो दीगर ज़ाहिर है जो आदि चोर हैं वो वहाँ पे चोरी कर लेते थे, जिसकी वजह से अक्सर औकात ये शिकायत आती रहती थी। लेकिन अब इन शिकायत के रद्द अमल में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ये फैसला किया है, बावर्दी ये फोर्स है और ये गश्त करेगी शहर की सड़कों पर और ज़्यादातर गश्त जो है वो रात के औकात में किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त जो बस की सर्विस है, अक्सर बसों की सर्विस उस टाइम बंद हो जाती है, जिसकी वजह से चोरी की शिकायत भी रात के औकात में ज़्यादा हैं। तो ये लोग वहाँ पर गश्त करेंगे और किसी भी शिकायत की सूरत में या किसी भी चोरी चकारी की सूरत में ये मौके पर पुलिस। ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि सूबे भर में मॉडल बाजार को तोसी देने का फैसला किया गया है। 12 अजला में 3 अरब 44 करोड़ की लागत से नए बाजारों की तामीर जारी है। क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा, हमारे साथ बसाम सुल्तान है, उनसे जानेंगे। जी बसाम। जी बिल्कुल, सूबा भर के अंदर जो मॉडल बाज़ार हैं उनको मज़ीद तोसी देने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। पहले ही सूबे के जो 12 अजला हैं वहाँ पर 1 अरब 44 करोड़ की लागत से जो मॉडल बाज़ार हैं वो कायम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो नए मॉडल बाज़ार जो दस्तावेज़ात हैं उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि अगस्त 2025 तक जो है वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अब 12 अजला के अलावा मज़ीद 4
जो मॉडल बाज़ार हैं वो बनाने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 81 करोड़ रुपए की जो है वो लागत आएगी और ये सांगला, नौशहरा, जलालपुर और इसके साथ साथ बुरेवाला में जो है वो मज़ीद 4 बाज़ार बनाने का जो है वो फ़ैसला कर लिया गया है। तकरीबन 96 करोड़ की लागत से जो है वो पंजाब भर के मॉडल बाज़ार को सोलर एनर्जी पर भी जो है वो मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक बाज़ारों की सोलराइजेशन से सालाना जो है वो 13 करोड़ रुपए की जो है वो बचत हो सकेगी। लाहौर के तमाम बाज़ारों को अभी सोलर एनर्जी पर जो है वो मुंतकिल करने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जो मौजूदा तमाम बाज़ार हैं उनका माहाना जो है वो 1 करोड़ तकरीबन 18 लाख रुपए का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है। तो ये जो बसाम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।